सुरेश शर्मा जी, पूर्व मंत्री भारत सरकार, हमारे मित्र और हमारे भाई, यहाँ के स्थानीय माननीय विधायक और बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री माननीय केदार गुप्ता जी, इस आरडी जेएम कॉलेज के एक स्थापना में बड़ी योगदान सुरेश भैया के साथ मिलकर देने वाले हमारे बड़े भाई माननीय मनोज जी। अब सुरेश भैया को जब भैया कहते हैं तो राजीव जी को क्या कहना पड़ेगा? लेकिन भाई ही ठीक है। एक हम लोग के देहात में कहावत है भाई कि देहा देही नाता खेता आरी आरी खेता, ऐसा नहीं? ठीक है भाई राजीव जी। और सबसे बड़ी बात है कि जिनके आदेश से आए हैं, लेकिन जिनके लिए हम आए हैं वह हमारे सभी इस मेडिकल कॉलेज के भाइयों बहनों जो यहाँ अध्ययनरत है, प्रदेश के बंधुओं और यहाँ के ग्रामीण। एक पेड़ माँ का नाम बड़ी ही भावनात्मक कार्यक्रम है और प्रेरणाओं से भरा हुआ है। दुनिया के सबसे बड़े नेता भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के इन कार्यक्रमों में एक पेड़ लगाना है और किनकी सेवा करना है। पर्यावरण को बैलेंस रखना है, शुद्ध रखना है। अपनी माँ के नाम से पेड़ लगाकर अपनी माँ की सारी बचपन से लेकर गर्भ के उस 9 महीने से लेकर जिंदगी की अंतिम सांस तक जिसका कोई कर्ज नहीं उतार सकता है वह माँ है। उस माँ के नाम से एक पेड़ लगाना है, माँ के नाम से पेड़ लगाना है। उस धरती माँ को बचाने के लिए लगाना है जो आप हम सब की भी माँ है और हम सब की माँ की भी माँ है, वह हमारी धरती माँ और भारत माता है। तो बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। एक पेड़ माँ के नाम से लगाइए। और मैं तो कहता हूँ कि कभी कभी इस चीज को इस रूप में लीजिए कि जहां मौका मिले वहां लगाइए। जीवन में एक पेड़ लगाकर अपने लक्ष्य को समाप्त नहीं करना है। जहां अवसर मिले और जब जब इच्छा हो तब तब आप जरूर अपने माँ के नाम से एक पेड़ लगाइए। आप इतने उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले लोग हैं कि इस पेड़ के महत्व को बताने की आवश्यकता नहीं, आप इसके महत्व को जानते हैं। और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा में, माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में हमारे गृह मंत्रालय ने 5 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाए हैं। लगता है कि अब तो लगभग 6 करोड़ हो गया। मैं कुछ दिन पहले का रिकॉर्ड बना। और एक काम जरूर कीजिए, जिस पेड़ को आप लगाइए उसको संरक्षित भी कीजिए। जैसे आप यहाँ एक पेड़ लगाए तो आप चले गए, जब आप यहाँ के अध्ययन समाप्त करने के बाद अपने उज्जवल भविष्य के सपनों के साथ, जिसमें ईश्वर आपको सफलता दे, मेरी भी शुभकामना है। इस कॉलेज के सारे अभिभावक से, प्रबंधकों से मेरा आग्रह है कि जो पेड़ हमारे भाई बहन लगाकर जाएंगे, जो मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं, आगे आने वाले छात्रों को एक पेड़ तो लगवाइए और इनके लगाए हुए पेड़ को किसी न किसी एक नए स्टूडेंट को उसको संरक्षित करने के लिए उससे एडॉप्ट करवा दीजिए। बात समझ गए? तो यह क्या होगा ना कि प्रशासन तो देखभाल करेगी है, लेकिन उसको भी लगेगा कि हम अपने पूर्व के स्टूडेंट्स का, जो हमारे बड़े भाई के रूप में है, बड़ी बहन के रूप में है, उसका भी हम सम्मान कर रहे हैं। एक भावना जुड़ती है। चलिए, आज बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस आरडीजीएम कॉलेज के सभी अभिभावकों को, सभी शिक्षक वृंद को, सभी कर्मचारियों को। और आज की शुभ अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम के साथ साथ आपसे ही आग्रह है
कि आप माँ, भारत माँ, धरती माँ, जो आपके हम सबके लिए एक समान है, सबके लिए जीवन में जब अवसर मिले जरूर करें, नहीं भी अवसर मिले तो ढूंढकर इन तीन माँ की सेवा होनी चाहिए। और ईश्वर से बड़ी प्रार्थना है कि आप सभी का भविष्य उज्जवल हो। आप 2047 के माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प और सपना विकसित भारत बनाने का है। जब देश आजादी का 100वां वर्षगांठ मनाना होगा तो उस सपने में माननीय प्रधानमंत्री जी का ही संकल्प है कि 2047 तक भारत हमारा विकसित हो, दुनिया में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा भारत का हो, भारत में कोई भूखा हो, न कोई बेबस हो, न कोई बेघर हो, न कोई अशिक्षित हो, जिसकी कल्पना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। और उसी सपना को साकार कर रहे हैं आज के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और एक इतना सुखद संयोग है कि विवेकानंद जी का नाम भी नरेंद्र था और आज के दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री जी का नाम नरेंद्र ही है। चलिए, इस पर आपके जीवन को पूरे खुशियों से भरे, सफलताओं से भरे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।